कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही नंदिनी बिना एक पल गवाए तेजी से बाहर निकली। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। होटल की लॉबी पार करते हुए उसकी सांसें भारी हो रही थी। अर्जुन सर का सवाल, ये निशान कैसे आया, अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसका दिमाग बस एक ही चीज पर अटका हुआ था, यहां से निकलना होगा, अभी और तुरंत। होटल के बाहर पहुंचते ही उसने जल्दी से एक ऑटो रोका और अंदर बैठ गई। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, हथेलियां रगड़ी, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उधर अर्जुन लिफ्ट से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। उसकी भूरी आंखें हल्की सिकुड़ गई। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि नंदिनी ऑटो लेकर निकल चुकी है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंटरेस्टिंग, बुड़बुड़ाया और कार में बैठ गया। इधर नंदिनी घर के बाहर पहुंची, घड़ी की ओर देखा, रात के 9 बज चुके थे। मां का खौफ अब अर्जुन की मौजूदगी से भी ज्यादा बड़ा लगने लगा था। ऑटो से उतरते ही उसने जल्दबाजी में पैसे दिए और घर की ओर देखने लगी। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। दरवाजा खुला। तन्वी के ताने सुनकर भी वो चुपचाप अंदर चली गई। खाना बनाते हुए उसका मन अब भी अशांत था, लेकिन वो जानती थी अर्जुन मेहरा से भागना इतना आसान नहीं था। अब आगे रात के बीतने का एहसास शायद हर किसी को होता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनकी सुबह होने का नाम ही नहीं ली जाती। लेकिन नंदिनी के लिए ये रात कुछ ऐसी ही थी, लंबी, बेचैन और उलझन से भरी हुई। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसके दिमाग में बार बार कुछ ना कुछ घूमने लगता। केरला ट्रिप, अर्जुन सर, लोन का प्रेशर, हर एक बात, अब हर चीज उसको फिक्र की तरह लग रही थी। कई बार करवट बदलने के बाद आखिरकार उसे हल्की झपकी आ गई, लेकिन सुबह के ठीक 6 बजे तेज अलार्म बजने की आवाज ने उसकी आधी अधूरी नींद को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया। उफ, बस 5 मिनट और। उसने नींद में ही अपने तकिए पर मुंह दबा लिया, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया, ओ माय गॉड, आज तो केरला के लिए निकलना है। उसकी नींद झटके से खुल गई। वो एकदम सीधी हो गई और तेजी से उठकर अपने फोन में टाइम देखा। 6:01। नंदिनी ने खुद को जगाते हुए कहा, मुझे अभी तैयार होना होगा। वो फटाफट बिस्तर से उठी और अपने वार्डरोब के पास गई। उसने एक खूबसूरत नेवी ब्लू सूट निकाला, जो सिंपल था लेकिन बेहद क्लासी लग रहा था। नंदिनी ने खुद से कहा, अगर मुझे अर्जुन सर को इम्प्रेस करना है तो मुझे प्रोफेशनल और अच्छे तरह से प्रेजेंटेबल होकर जाना होगा। उसने बिना समय बर्बाद किए अपने कपड़े टेबल पर रखे और फटाफट बाथरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद नंदिनी तैयार होकर बाहर निकली। उसके बाल हल्के गीले थे और उसने अपने बालों की जूड़ी बनाई हुई थी। उसने हल्का सा काजल लगाया और न्यूड लिप बाम लगा लिया। परफेक्ट, उसने खुद को शीशे में देखकर कहा। अब बस उसे अपना बैग लेकर निकलना था। जैसे ही उसने अपना लगेज उठाया और कमरे से बाहर कदम रखा, उसे रसोई से आती खाने की खुशबू महसूस होने लगी। ये क्या? वो हल्के हल्के कदमों से बाहर आई और जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। माँ ब्रेकफास्ट बना रही थी। नंदिनी के कदम वहीं थम गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी माँ, जो कभी उसे लेट आने पर घंटों सुनाया करती थी, वो आज खुद सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। माँ ने हल्का सा सिर घुमाया और नंदिनी को देखकर बोली, क्या ऐसे ही खड़ी रहेगी या फिर आकर ब्रेकफास्ट भी करेगी? नंदिनी को थोड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने धीरे धीरे कहा, माँ, आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया? माँ ने पलटकर उसे घूरा और कहा, तो इतनी सुबह कौन ब्रेकफास्ट करता है इस घर में? नंदिनी हल्के से मुस्कुरा दी। वो टेबल की ओर बढ़ी और देखा कि माँ ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हुए थे। साथ में एक कटोरी में ताज़ा दही रखा था और एक गिलास दूध भी। माँ ने टेबल पर प्लेट रखी और कहा, बैठ, इतना लंबा सफ़र करना और तेरा पेट भरा होना बहुत ज़रूरी है। नंदिनी अब तक ये सब हैरानी से देख रही थी। माँ, और उसका इतना ख्याल? इतनी सुबह उठकर उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया? वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने सोचा कि माँ शायद सच में चाहती है कि मैं ये ट्रिप अच्छे से करूँ। शायद वो थोड़ी बदल रही हैं। उसने बिना ज़्यादा सवाल किए टेबल के पास आकर कुर्सी खींची और बैठ गई। माँ ने कहा, चल अब खाना खा ले। नंदिनी ने पराठे का पहला टुकड़ा तोड़ा और दही में डुबोकर मुंह में रखा, लेकिन जैसे ही उसने चबाया, उसका मुंह पूरा का पूरा नमक से भर गया। उसकी भौहें एकदम सिकुड़ गई। इतना ज्यादा नमक? उसने झट से पानी उठाया और एक घूंट पिया।
ओह माय गॉड, ये क्या है? वो जबरदस्ती निगलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नमक की मात्रा इतना ज्यादा थी कि उसका स्वाद गले में ही अटक गया। उसने धीरे से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। अब नंदनी समझ रही थी, ये जानबूझकर किया गया था, ये सब बस एक दिखावा था। उसकी माँ ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर कहा, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? नंदनी ने जबरदस्ती एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, बस मुझे अब जाना चाहिए वरना देर हो जाएगी। माँ ने सिर झुका लिया और बोली, अच्छा, अब इतनी जल्दी भी क्या है? नंदनी उठकर अपना बैग खींचने लगी और डोर की तरफ बढ़ी ही थी कि माँ ने कहा, रुक। नंदनी के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से सिर घुमाया और माँ की तरफ देखा। माँ अपनी कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में स्पून लिए हुए, और उनकी आंखों में एक अलग ही तेजी की चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, देख, तुझे सिर्फ इसीलिए जाने दिया जा रहा है क्योंकि तू हमारा काम करेगी। नंदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ ने चम्मच टेबल पर रखा और कहा, और याद रखना, तेरा ये ट्रिप हमारे लिए, तेरी मौज मस्ती के लिए नहीं है। मुझे तन्वी का एडमिशन करवाना है और ये लोन हमारे हक में होना चाहिए। नंदनी ने गहरी सांस ली। अब उसे सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो बिना किसी रोक टोक के मुझे जाने दे रही थी। यही वजह है कि उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया, लेकिन खाने लायक नहीं। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो चुकी थी, लेकिन वो अब कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसने अपनी सारी फीलिंग्स को समेटा और बिना किसी एक्स्ट्रा रिएक्शन के कहा, जी माँ। फिर वो बिना कोई और शब्द कहे दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकलने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, माँ ने अपनी प्लेट से एक और निवाला उठाया और उसे चबाते हुए धीरे से कहा, ज्यादा समझदार हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी चालाक नहीं जितनी होनी चाहिए। और वही नंदनी का दिल भी भारी हो चुका था। नंदनी, तूने झूठी उम्मीद लगाई कि वो कभी बदल सकती है, वो नहीं बदल सकती। जिन्होंने बचपन से आज तक तुझे नहीं अपनाया, वो एक पल में आखिर बदल कैसे सकती है? उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और कैब लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। कुछ ही मिनट में नंदनी की कैब जैसे ही ऑफिस के बाहर आकर रुकी, उसकी सांसें हल्की हल्की तेज होने लगी। ऑफिस के बाहर एक हल्की हलचल थी। सब तैयार थे, एक्साइटेड थे और जाने के लिए बस कैब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने कैब से बाहर कदम रखा, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, गुड मॉर्निंग नंदू। रिया की एनर्जी सुबह सुबह भी उतनी फ्रेश थी जितनी हमेशा रहती थी। नंदनी ने मुस्कुराते हुए रिया को देखा, लेकिन उसकी स्माइल में हल्की झिझक थी। रिया ने झट से आगे बढ़कर नंदनी को गले से लगा लिया। ओ गॉड, आखिरकार तू सच में आ ही गई। मुझे तो लगा तेरी माँ ने तुझे रोक लिया होगा। नंदनी ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ, सच में आ गई, थैंक यू। लेकिन उसकी आवाज में कोई झिझक छुपी थी, जिसे रिया ने तुरंत पहचान लिया। रिया ने उसकी तरफ डाउटफुल नजरों से देखा और आके हल्की सी कोड कर कहा, ठहर जरा, ये थैंक यू किस लिए? नंदनी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। रिया, तुझे नहीं पता, लेकिन तेरी एडवाइस ने मेरी जिंदगी बचा ली यार। रिया ने बाहें उठाई। सीरियसली? अब तू मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है। स्पिल इट। नंदनी ने लंबी सांस ली और कहा, तेरे कहने पर मैंने माँ को लोन के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। रिया ने सिर हिला दिया। हाँ तो? नंदनी ने आगे कहा, अगर मैं उन्हें बता देती कि मेरा लोन अप्रूव हो गया है तो माँ इस ट्रिप पर जाने ही नहीं देती। रिया ने अपनी आंखें चौड़ी की और फिर गर्व से सिर झटका। आई टोल्ड यू, मुझे तो पहले से ही पता था। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब तुझे अब यकीन हो गया है कि मैं तुझसे ज्यादा तेरी माँ को समझती हूँ? नंदनी ने हल्का सा ठहाका लगाया। अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है। दोनों की हंसी हल्की थी, लेकिन नंदनी के दिमाग में अब भी कुछ चल रहा था। उनकी टीम के लिए एक बड़ी कैब आ चुकी थी। सभी अपने अपने बैग लेकर उसमें बैठने लगे। नंदनी और रिया ने एक साथ पीछे की सीट ली। रिया अपनी सीट बेल्ट लगाने में लगी थी, लेकिन नंदनी की नजरें अब भी दरवाजे की तरफ थी। रिया ने संदेह से पूछा, क्या हुआ? नंदनी ने धीरे से निगाहें हटाई और सिर झुका लिया। कुछ नहीं। लेकिन रिया इतनी आसानी से मानने वालों में से तो नहीं थी। उसने नंदनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश की और फिर एकदम से उसकी आंखें चमकी। वेट अ मिनट, कहीं अर्जुन सर की वजह से तो नहीं? नंदनी ने झट से सिर उठाया और हल्के से बड़बड़ाई। नहीं तो? रिया ने बाहें उठाई और कहा, ओ कम ऑन नंदनी, मुझे बेवकूफ मत बना, तेरा चेहरा सब बयां कर रहा है। नंदनी ने अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों से मरोड़ा और धीरे से कहा, रिया प्लीज डोंट टीज मी। रिया ने उसकी झिझक को और भी ज्यादा नोटिस कर लिया और अब वो पूरी तरह चिढ़ाने के मूड में थी उसको। उसने नंदनी को कोनी मारते हुए कहा, ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात होटल में कुछ हुआ हो जो तुम दोनों मीटिंग के लिए चले गए थे? नंदनी के चेहरे का रंग झट से बदल गया। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। रिया धीरे बोल। लेकिन रिया को मजा आ रहा था। उसने हल्के से अपनी कोहनी नंदनी की बाजू पर मारी। ओहो, तो लगता है
कुछ ना कुछ तो हुआ है। नंदनी ने झट से सिर हिलाया। नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसकी आवाज़ अब भी नर्वस थी। रिया ने आंखें सिकोड़ ली। तू तू मुझे बता सकती है? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया अभी भी अपनी मजाकिया मूड में थी, लेकिन नंदनी हर हाल में इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहती थी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाते हुए कहा, रिया प्लीज, तू तो जानती है कि मैं अर्जुन सर की प्रेजेंस में ही नर्वस हो जाती हूँ। इसके लिए कुछ होना जरूरी नहीं है। रिया ने भौहें उठाई और हल्की शरारती हंसी के साथ कहा, ओ मिस कोहली, इतनी मासूम है आप। अर्जुन सर की महज मौजूदगी ही तुम्हें नर्वस कर देती है? फिर उसने नंदनी को हल्के से कोहनी मारी। वैसे तू जानती है ना, अर्जुन सर हमें सीधे रनवे पर ज्वाइन करने वाले हैं। नंदनी की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई। सच? रिया ने गर्व से कहा। यस मैडम, तो तू कुछ देर के लिए आराम से सांस ले सकती है। अभी से फॉर्म में आने की कोई जरूरत नहीं है। नंदनी ने मनी मन सोचा। हे भगवान, शुक्र है। और एक हल्की सी उसने चैन की सांस ली। अब कैब रनवे के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगी। सफेद चमचमाता रनवे दूर से दिख रहा था, जहां अर्जुन के प्राइवेट जेट को पहले से ही तैयार रखा हुआ था। नंदनी ने खिड़की से बाहर झांका और आसमान को देखा। हल्की धूप थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी कैब रनवे के करीब पहुंची, नंदनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह नो! कुछ सेकंड्स के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वक्त धीमा हो गया हो। तभी एक लग्जरी कार, जिसे उसने पहले भी कई बार देखा है, धूल उड़ाती हुई तेजी से रनवे की पार्किंग में आकर रुकी। उसने मनी मन सोचा, आई न्यू इट, और उसकी उंगलियां अनायास ही अपनी कुर्तियों के किनारे को पकड़ने लगी। ही इज हियर। उसकी निगाहें कार पर टिक गई और उसकी सांसें हल्की भारी होने लगी। कार का दरवाजा खुला और अगले ही पल जैसे वक्त ठहर सा गया हो, अर्जुन की वेल टेलर्ड परफेक्ट ब्लैक फॉर्मल पैंट और सिल्की डार्क ब्लू शर्ट ने उसके लुक को और भी ज्यादा इंटेंस बना दिया था। शर्ट के पहले 2 बटन खुले थे, जो उसे और भी डैपर बना रहे थे। उसकी फिजिक हमेशा की तरह टोन्ड और एथलेटिक थी, ऐसे कि कोई नजरें ही ना हटा पाए। उसके चेहरे पर वही जाना पहचाना एक्सप्रेशन था, सिंपल, कूल और सख्त। उसकी हल्की झुकी हुई बाहें और गहरी भूरी आंखें इतनी इंटेंस थी कि अगर कोई उनमें कुछ मिलाने की कोशिश भी करे तो खुद को खो दे। हवा में हल्की ठंडक थी, और जैसे ही उसने अपने सनग्लासेस हटाकर अपनी आंखों पर से सरकाए, उसकी मजबूत शार्प जॉलाइन साफ नजर आने लगी। उसके बाल हमेशा की तरह परफेक्ट थे। हर कदम में वो जो उठाता था, एकदम कॉन्फिडेंस था। नंदनी के दिमाग में बस यही आया, ओह गॉड। वो लाख खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुद ब खुद अर्जुन पर टिक गई। इतना चार्म, इतना अट्रैक्शन, जैसे किसी मूवी का हीरो रनवे पर उतर रहा हो। मुझे इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है? उसने हल्की सांस अंदर खींची और तुरंत खिड़की से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की मौजूदगी का असर उससे छुपा हुआ नहीं था। वो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो भीड़ से अलग खड़ा होने वाला इंसान था। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो अर्जुन मेहरा था। और ये बात नंदिनी के दिल में एक बार फिर से महसूस होने लगी। उसने खुद से कहा, बकल अप मिस कोहली, क्योंकि ये ट्रिप आसान नहीं होने वाली। इस शख्स के रहते तो बिल्कुल भी नहीं। क्या नंदिनी और अर्जुन के बीच बढ़ेंगी नजदीकियां? क्या अर्जुन को पता चलेगा नंदिनी के हाल का? क्या होगा दोनों के दरमियान इस ट्रिप के दौरान? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।